सच साहब। गीता जी का अध्याय 15 श्लोक नंबर 1 है। उसमें संसार की व्यवस्था के बारे में विस्तृत वर्णन किया गया है कि संसार की जो जड़ है वह ऊपर की, संसार रूपी वृक्ष की जड़ ऊपर की ओर होती है और उसके पत्ते नीचे की ओर होते हैं। तो कहना ये चाह रहे हैं कि जो संसार रूपी जो यानी जीव जंतु हैं, अन्य जो प्राणी हैं, उनका जो एक आधार है आत्मा, उसका उद्गम स्थल जो है वो ऊपर की ओर होता है। उद्र मूलम, यानी उस आत्मा का जो मूल है, आधार है, वह ईश्वर है। और उसके बाद जो पत्ते नीचे की ओर होते हैं वह संसार में विभिन्न जो विषय विकार होते हैं उनमें मनुष्य के या आत्मा विभिन्न प्रकार से विभिन्न योनियों में फैली हुई है। तो जो उद्र मूलम होती है, उद्र यह संतों की गति भी होती है। ऊपर संतों की गति ऊपर की ओर होती है। संत गति ईश्वर का निवास या आत्मा का मूल उद्गम स्थल ऊपर की ओर है। जो संसार रूपी वृक्ष उल्टा है तो उसमें ईश्वर का स्थान ऊपर की ओर है, जड़ की ओर है। जड़ जो होती है वह हमारा उद्गम स्थान है। संसार को जानना विवेक के द्वारा, उसके वेदों को जानने की जरूरत नहीं हो जाती है उसके बाद। तो कह रहे कि इस वृक्ष, संसार रूपी जो उल्टा वृक्ष है, इसके जो छंद है वह पत्ते हैं। यानी छंद से तात्पर्य है कि वेदों में जो श्लोक लिखे गए हैं सकाम भाव के, उनके जो पत्ते हैं वो वह संसारिकता में हमें लगाए रखते हैं। और जब उस जो व्यक्ति साधक उस संसार रूपी वृक्ष को जो जान लेता है, ध्यान योग करके अपनी ऊर्जा को उद्रुगामी कर लेता है या अपने उद्गम स्थल तक जाकर मिल जाता है, आत्मा और परमात्मा में मिलन हो जाता है, तो आगे कह रहे हैं कि वह संपूर्ण वेदों को जानने वाला हो जाता है। उसे वेद को जानने की व पढ़ने की फिर जरूरत नहीं होती है। इसी को वेद वाणी यानी वहाँ पर जागृत हो जाती है, अनद नाद या नाद ब्रह्म। तो फिर जो है यानी वेदों के पत्तों से वेदों जो छंद है वे वेदों के पत्ते क्यों कहा, क्योंकि वेदों में सकाम मंत्रों की संख्या 80,000 है और मुक्त करने वाले मंत्रों की संख्या 20,000 है, जिसमें से 4,000 मंत्र ज्ञान कांड के हैं। यानी इस ऊर्जा को उद्गामी करने के लिए केवल 4,000 मंत्र हैं और 16,000 मंत्र उपासना कांड के हैं, जिसमें पूजा संबंधित व्रत, तप, जप इत्यादि किए जाते हैं। लेकिन और जो 80,000 मंत्र हैं वह सकाम भाव के मंत्र हैं, जो हमें संसार में लिप्त होने के लिए प्रेरित करते हैं। इसलिए कहा कि जो इस उद्रुगामी यानी इसको जान लेता है, संसार रूपी वृक्ष को जान लेता है जो उल्टा है, तो उसको वेदों के जानने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो इस श्लोक से साफ हो जाता है कि जो ईश्वर है वह एक है और उसके अलावा यानी उसके तुल्य दूसरा कोई है ही नहीं। 11वें अध्याय का 43वां श्लोक है, उसमें भी कहा है कि परमेश्वर जो है सभी पिताओं का पिता है, ईश्वर ही पूजने योग्य है, उसके यानी उसके जैसा दूसरा कोई और है ही नहीं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हम गीता जी को मानते हैं, लेकिन इसके अलावा भी हम हमारे यानी ईश्वर तुल्य पता नहीं कितने वो हैं, हम कितने लोगों के भक्त हैं। लेकिन गीता जी कह रही कि ईश्वर एक है और उस एक के अलावा कोई दूसरा पूजने योग्य है ही नहीं। आप ही इस चराचर संसार के पिता हैं, आप ही पूजनीय हैं और आप ही गुरुओं के महागुरु हैं। यानी जो लोग गुरुओं तक या अवतार तक ही सीमित रहते हैं, शरीर तक सीमित रहते हैं, जबकि श्री कृष्ण जी ने अन्य श्लोकों में कहा कि शरीर नश्वर है, शरीरधारी की पूजा नहीं करनी है, देवताओं की पूजा नहीं करनी है। लेकिन जो व्यक्ति गुरुओं तक ही सीमित रहता है, गुरुओं को ही ईश्वर तुल्य समझता है, तो उनके लिए कह रहे हैं कि वह जो ईश्वर है, परम आत्मा है,
आप यानी आत्मा ही तो नश्वर नहीं है, आत्मा ही का तो जन्म नहीं होता है। तो उसी का चर्चा गीता जी में श्री कृष्ण जी ने कहा है, जो परम आत्मा है, जो अनश्वर है, यानी जो नश्वर नहीं है, जो अजन्मा है, तो वह गुरुओं का भी गुरु है, महागुरु है, और आपके समान दूसरा कोई है ही नहीं। फिर आपसे अधिक तो हो ही कैसे सकता है, यानी ईश्वर के जैसा दूसरा कोई है ही नहीं, परमात्मा के जैसा दूसरा कोई है ही नहीं। हम सभी का मूल उद्गम स्रोत ऊपर है, लेकिन शाखाओं रूपी जातियों में बट करके पत्ते रूपी सांसारिक सुख सुविधाओं में खो रहे हैं, जो क्रम बंधन में डालकर बार बार पुनर्जन्म होकर इस लोक में पृथ्वी लोक पर आते हैं। जैसे पत्ते नीचे की ओर पृथ्वी की ओर है, इसीलिए जो वेदों के छंद है वह व्यक्ति को सकाम भाव से कर्म करने के लिए कहते हैं, तो कर्म बंधन बंध जाते हैं और व्यक्ति का पुनर्जन्म होता है। लेकिन उसमें 4000 मंत्र हैं जो कि ज्ञान को प्रदर्शित करते हैं, वह ज्ञान प्रदान करते हैं, वह ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी करने का मार्ग देते हैं, जिसके द्वारा पुनर्जन्म को खत्म करके मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। आध्यात्मिक व्यक्ति की गति भी ऐसी ही होती है, उसकी सभी पत्ते रूपी संसारिक इच्छाएं सिमट कर जो उसकी ऊर्जा होती है वह जड़ की ओर हो जाती है, चली जाती है, ईश्वर रूपी जड़ की ओर आ जाती है, और संसारिक व्यक्ति जड़ को भूल कर पत्ते रूपी संसारिक सुविधाओं में आनंद लेता है। यानी संसारिक व्यक्ति जो है जड़ को भूल जाता है, अपने उद्गम स्थल को भूल जाता है और संसारिक सुख सुविधाओं में ही आनंद लेता है। जैसे वृक्ष के पत्ते जो है खुले आसमान में लहलाते हैं, इसी तरह से इस संसारिक व्यक्ति जो है इस सुख सुविधाओं में आनंद लेता है। परमात्मा संसार का मूल आधार है, परमात्मा के समान दूसरा कोई इलाह व पूज्य नहीं है, ईश्वर एक है। जिस संत की ऊर्जा गति उधर मूल की ओर है, उसको वेदों का अध्ययन करने की जरूरत नहीं है। वह जिसने ऐसी गति या जिसने संसार रूपी वृक्ष को जान लिया है, जिसकी जड़ ऊपर की ओर है, अर्थात परमात्मा को जान लिया है, उसे वेदों को जानने की जरूरत नहीं है, वह सभी वेदों को जान लेता है। यह श्री कृष्ण जी ने इस श्लोक में कहा। 15 अध्याय का पहला ही श्लोक है। परमात्मा को ध्यान योग करके जानने के बाद कुछ भी जानना शेष नहीं रह जाता है। तो आइए इस ओर बढ़ें, ध्यान योग करें। सतनाम सत साहिब।